हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग आस्कर अंक गणित का साधारण ब्याज के क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने से 5/8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। अपने से 5/8 गुना हो जा रहा है, यानी अपने से कितना गुना, 5/8 गुना। तो इसको मानेंगे, माना मूलधन कितना 100। मूलधन अगर 100 मान दिए तो साधारण ब्याज इसका आपका आएगा मूलधन का 5/8 गुना। तो मूलधन 100 का कितना, मूलधन का 8/5 गुना, 8/5 तो 20 बचे 60, 20 8 गुना 16, 160 रुपया आपका मूलधन का 1/, है जो है ये ब्याज नहीं है, यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन आया आपका। मिश्रधन कितना मिश्रधन आ गया, 160 रुपया। हमको कुछ निकालना है। हमको अब क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में इतना गुना हो जाता है तो ब्याज की दर यानी आर निकालना है। मूलधन दिया है, मिश्रधन आपका दिया है, हमको अभी ब्याज निकाले। यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज आपका हो जाएगा 160 माइनस 100 बराबर ब्याज सिर्फ 60 रुपया ब्याज आ गया। अब इसमें बोला है ब्याज की दर निकालना है, यानी आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए मूलधन कितना है 100, समय भी है इसका 5, समय 5 वर्ष है। अब निकालिए, अब इसका दर निकाल लेंगे। साधारण ब्याज के सीधे सूत्र पर आएंगे, ये सही बराबर पी का आर टी, आर गुने टी प्रतिशत, पी का आर टी प्रतिशत। साधारण ब्याज ऐसा कितना 60 बराबर पी हम 100 माने हैं, आर निकालना है गुने टी 5 दिया है बटा 100 से 100 खत्म। अब 5 से काटेंगे, सीधा सीधी बराबर में कट जाता है तो 12 बचे 7, यानी आर के मान कितना आ गया 12% आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। 22 नंबर में दिया है किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या, वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो हम 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनाने हैं। जैसे कि किसी धन का, तो मानेंगे कोई धन माना मूलधन कितना 100, ब्याज साधारण ब्याज आपका आ जाएगा मूलधन का यानी 100 का 1/5 काट के 20 रुपया हमारा ब्याज आ गया। अब इसको कुछ निकालना है, इसमें समय भी दिया है, कितना दिया है 4 वर्ष। हमको दर निकालना है, आर बराबर वाट यानी आर निकालना है। तो सीधे सूत्र पर ये सही बराबर पी का आर टी प्रतिशत। तो पी आपका कितना है, मतलब ये सही कितना है 20 रुपया, 20 बराबर पी 100 माने हैं गुने आर निकालना है, टी आपका दिया है कितना 4 बटा 100 से 100 खत्म। हाई कटेगा 5 को 20, 5 बराबर उधर आर बचा यानी 5% आपका दर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्व करेंगे। 23 नंबर में दिया है विशाल ने 150 रुपया 4 वर्ष के लिए संदीप को तथा 600 रुपया 2 वर्ष के लिए दीपक को उधार दिए। यदि कुल साधारण ब्याज 90 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर निकालना है। तो हम आप लोग को यहाँ पर दर भी निकालना सिखा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे दर निकाला जाता है। सिर्फ इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बनाने का तरीका इजी होना चाहिए। जैसे कि दिया है विशाल कितना, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 करेंगे, ये सही बराबर कितना मूलधन गुने समय गुने दर। तो आपका मूलधन कितना दिया है इसमें, विशाल ने ये ने 1200 रुपया, भले विशाल ने 150 रुपया 4 वर्ष के लिए, मूलधन हो गया 150 गुने समय 4 गुने दर निकालना है तो 8/100। फिर एक बार और कितना रुपया दे रहा है 600, तो फिर 600 गुने 2 वर्ष के लिए
समय 2 गुने r बटा 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र हो गया। बराबर कितना ब्याज मिल रहा है आपका? ब्याज 90, तो बराबर 90। ये दोनों को ब्याज मिलकर 90 मिल रहा है, इसलिए बीच में प्लस के चिन्ह कर लेंगे। अब बनाइए, एकदम आंसर आएगा। एगो जीरो से एगो जीरो, 5 दूना 10, 4 2 दूना 4, भाई काटेंगे, 5 3 15, 3 दूना 6 r प्लस 2 को जीरो से 2 को जीरो खत्म, 6 दूना 12 r बराबर 90। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, 12 6 18, 12 r 6 r प्लस 12 r बराबर 18 r बराबर 90। r बराबर 90 बटा 18, यानी r 18 25 90, 5% आपका दर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। 24 नंबर में दिया है ए ने 1200 रुपया बी को तथा 1000 रुपया सी को ब्याज के रूप में एक ही दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि उसे सी की अपेक्षा बी से 50 रुपया अधिक मिले तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर ज्ञात करना है कब? जब 50 रुपया अधिक सी से अधिक रुपया 50 को अधिक बी को मिल रहा है। ठीक, तो इसको भी हम बना रहे हैं, जैसे कि इसको साधारण ब्याज के सूत्र पर सजाइएगा, बन जाएगा 24 नंबर में। एक ये 1200 रुपया, ये ने 1200 रुपया, तो 1200 मूलधन गुने समय 3 वर्ष दिया है, गुने दर नहीं दिया है, तो आर क्या है बटा 100 बराबर क्वेश्चन नंबर 24 है। अब फिर एक बार और दे रहा है, इस बार कितना 1000 रुपया दे रहा है। भाई बी को दिया, भाई बी को, और यही सी को दे रहा है 1000 गुने 3 वर्ष, दर कितना आर बटा 100। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला है कि बी को सी से 50 रुपया अधिक ब्याज मिला, तब सी से 50 रुपया अधिक बी से मिल रहा है, तब यानी बी हेक्टर से इससे 50 रुपया अधिक है, तो माइनस बराबर कितना 50 माइनस करेंगे, क्योंकि 50 रुपया हेक्टर से भाई अधिक है इसलिए। ठीक, अब इसको भी सजा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बढ़ते 36 r माइनस फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 दें 30 r बराबर 50। ठीक, हमको r के मान चाहिए, दर के मान चाहिए, तो घट के कितना आएगा आपका? आपका घट क्या आएगा 6r बराबर 50 आ गया, 6r बराबर 50। अब आगे इस क्वेश्चन के पूर्णांक में आंसर दिया है, तो r बराबर 50 बटा 6%। 6 यानी 6 अठे 48, 8 पूर्णांक 6 2 बटा 6, एक कट के छोटा रूप हो जाएगा। अगर विकल्प में इतना दिया रहेगा तो इतना ही रखेंगे, अगर इतना नहीं दिया रहेगा तो इतना दिया रहेगा, 2 बटा 3। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। 2 नहीं, 2 एकम 2 तो 1 भाई 3 दूना 6 3। ठीक, हो गया आपका r बराबर इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। 25 नंबर में दिया है 500 रुपये के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2 रुपया 50 पैसा है, तो उनकी दरों का अंतर ज्ञात करें। दर का अंतर ज्ञात करेंगे, सीधे साधारण ब्याज के सूत्र पर आप सजाइएगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर कितना, इसमें ब्याजों का अंतर दे दिया है, कितना दिया है? ये सही बराबर पी का आर टी प्रतिशत, तो ये सही आपका खुद दिया है 2 रुपया 50 पैसा बराबर पी 500 गुने आर, आर नहीं दिया है, समय 2 बढ़ दिया है, तो आर गुने टी, टी कितना 2 बटा 100। 2 को जीरो से 2 को जीरो खत्म, हाई और दशमलव उड़ा के नीचे 2 को जीरो करेंगे। ठीक, ये को जीरो से 1 जीरो यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब चलिए, हाई 5 दूना 10 5 25। ठीक, 5 दूना 10 और 5 25, 5 से 5 सीधा सीधी कट जाएगा, 5 से 5 काटिए, 5 से 5 खत्म। को बचा आपका इधर 2r, और नीचे यहाँ पर 2r बचा, यहाँ पर गुना करेंगे। अब पीछा 2r में 2 से गुना करेंगे कितना 4r बराबर, इधर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर मान के चलिए 1 बचा है, यहाँ पर भी 1 बचा है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1।
ठीक, हमको आर के मान चाहिए, तो आर बराबर 1/4 आ जाएगा। अब 1 में 4 से भाग दीजिएगा यहाँ पर कितना छोटा अंक है तो 0 0 और 0.4 दूना 8 2 4 5 20, कितना आ गया आंसर आपका? आर बराबर आ गया 0.25% आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। 26 नंबर में दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करने। 6 वर्ष में अगर कोई धन दुगुना हो जा रहा है तो उसी ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या ज्ञात करना है? दर, यानी कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुना, माना धन कितना 100, तो 6 वर्ष के बाद ये धन दुगुना हो जा रहा है। 6 वर्ष बाद दुगुना हो जा रहा है, यानी कितना 200। 100 रुपया है अबे, 6 वर्ष के बाद कितना 200। तो ब्याज की दर बताना है, सीधे सूत्र पर आ जाइएगा। साधारण SI बराबर P का R गुणे T प्रतिशत। तो SI आपका मान के चलिए यहाँ पर 100 रुपये किसी को दिए हैं, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है 200, तो यहाँ पर आपका ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपया। तो 100 बराबर P 100 गुणे R, T कितना है 6 वर्ष, तो 6/100। ठीक, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर मान के चलिए ये क्या है, गुना करेंगे कौची R बराबर 6R बराबर कितना 100 है। ठीक, तो R के मान निकालना है, तो R बराबर 100/6 आ गया। इसको काट के छोटा रूप करके तो भाग दीजिएगा, कट के कितना होगा 50/3 होगा कट के। अब R बराबर 50/3 और अलग भाग दिए इसको 3 से, 3 है कम 3 2 0 3 7 21 3 6 18, कितना 2 खत्म, यानी कितना आ जाएगा R बराबर 16.2/3% आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है किसी धन को 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 54 रुपया ब्याज अधिक मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी मूलधन ज्ञात करना है। जैसे कि किसी धन को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक है, ना धन मालूम है ना दर मालूम है, तो दोनों के ऐसे क्वेश्चन में दोनों को मानेंगे। माना मूलधन कितना 100 तथा दर बराबर 1 मानिए, मूलधन 100 और दर 1। समय इसमें दिया है, कितना समय दिया है 3 वर्ष, समय 3। ठीक, अब इसको पहले इससे हम R के मान ज्ञात करके तब बराबर करेंगे कितना के 54 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मूलधन गुणे साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 करिए कितना 3 रुपये यहाँ पर ब्याज आपका मिला। लेकिन फिर इसमें बोला है यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, यानी दर अब 1 रुपया अगर 2% बढ़ा दिया जाए, यानी मूलधन का यहाँ पर 3 गुणे दर 2%, तो 2% इसका बढ़ाइएगा तो नहीं आंसर आएगा, सीधे 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 3/100, 3 3 का 9। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना ब्याज मिला 3 रुपया, यहाँ पर 9 रुपया, अंतर कितना 6 रुपया यहाँ पर ब्याज का अंतर है। कितना ब्याज का अंतर है 6, और क्वेश्चन में ब्याज का अंतर आपका दिया है 54 रुपया, तो 6 के बराबर 54, दोनों ब्याज बराबर करेंगे। तो 1 के मान आपका कितना आ गया 9 6 54, तो 1 के मान 9 आ गया। तो आपका क्वेश्चन पूछा है मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है 100 माने है मूलधन, तो 1 के मान 9, तो 100 के मान 9 गुणे 100, यानी कितना आ गया आपका मूलधन 100 बराबर कितना 900 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर मूलधन लिखेंगे 900 हो गया मूलधन।
अब क्वेश्चन नंबर हम 28 को सॉल्व करेंगे। जैसे 28 नंबर में दिया है कि 25,800 रुपये का 14% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 महीना का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष 4 महीना का साधारण ब्याज इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो एक बार सीधे सूत्र से जाइए, साधारण ब्याज के मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। कितना मूलधन है? मूलधन आपका 25,800 गुणे समय 1 वर्ष 4 माह यानी 12 4 16 माह मूलधन गुणे समय गुणे दर है 14%, 14 बटा 100, ये ना सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में माह में दिया हो क्वेश्चन तो बटा 12 लिखेंगे, दिन में दिया है तो बटा 365 लिखा जाता है। ठीक, तो अब इसको कटा के छोटा बनाइए, 2 0 से 2 0 खत्म है, 12 से 4 3 12 4 चौको 16 है, 3 से काटिएगा 3 6 3 7 3 8 24 1 3 6 18 86 है आपको काट के और गुना कर दीजिएगा। 86 गुने 4 गुने 14 गुना करने पर आपको आएगा, इसको आप रफ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा 4816 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। जैसे 29 नंबर में दिया 16,000 रुपया का 9.1/2% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें दिन आ गया, सीधे इसका भी साधारण ब्याज के सूत्र पर सजाइए। क्वेश्चन नंबर को है 29 है, साधारण ब्याज मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन कितना 16,000, समय 146 गुणे दर 9 दूना 18 19 बटा 100। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिन में है तो बट्टा में 365 गुना इसमें करेंगे। यहाँ पर पढ़े पूर्णांक कितना में पूर्णांक में दिया है आप लोग का, पूर्णांक में दिया 9 दूना 9.1/2, तो 9 दूना 18 19 बटा के ऊपर, अब बटा के ऊपर अगर है 2 रहेगा भागा में तो नीचे आके गुना में हो जाएगा, गुने 2। तो इसको अगर काटा के छोटा रूप करेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से 2 कटेगा, 5 से काटिए 5 7 35 5 3 15 5 3 15 1 5 दूना 10 32। अब है 73 46 से कटेगा, 73 दूना 46। अब है 2 से 2 स्वाहा, अब 32 गुने 19, 32 में 19 से गुना करने पर आपका आएगा 608 आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 30 का सॉल्व करेंगे। 30 नंबर में दिया है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 300 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्षों में 45 रुपया हो जाएगा। कितना? 3 वर्षों में 45 रुपया बोल रहा हो जाएगा। तो सीधे सूत्र पर समझिए, SI बराबर P का RT प्रतिशत, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 है। ठीक, तो साधारण ब्याज कितना 45 दिया है, तो 45 बराबर P इसमें नहीं दिया है, P 300 रुपये का 300 गुने R आपका कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी R का मान निकालना है, समय कितने दिया है 3 वर्ष बटा 100। काटा पीटा में जाइए 2 0 से 2 0 3 3 का 9 9 5 45 9 5 45 है, सीधे 2 3 से 45 कट जाएगा, 9 5 5 में बराबर R का मान यानी कितना आ गया 5